एक बार की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वो कहीं पर जा रहा था। उसके पिताजी की आखिरी निशानी उससे कहीं खो गई थी और वो उसे लेकर बहुत चिंतित था। और वो किसान अपने पिताजी की आखिरी निशानी को चारों तरफ ढूंढते ढूंढते रहता और वो बहुत परेशान था। इसलिए वो अपने पिताजी की आखिरी निशानी को चारों ओर ढूंढ रहा था। अरे अब मैं क्या करूं? मेरे पिताजी की आखिरी निशानी भी मुझसे खो गई है। मैं कैसा अभागा पुत्र हूँ। एक आखिरी निशानी थी मेरे पिताजी की, वो भी मुझसे कहीं पर गुम हो गई है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद करो। किसान को कुछ दूर जाने पर दो बच्चे खेलते हुए दिखते हैं और वो सोचता है कि मैं इन बच्चों से अपनी मदद के लिए बोलता हूँ और इन बच्चों से मैं कुछ इन्हें उपहार के रूप में अपनी मदद कराने के लिए कोशिश करता हूँ। और वो बच्चे को देखता रहता है। दो बच्चे वे खेलते रहते हैं। किसान उनको देखता रहता है। तो किसान धीरे धीरे उन बच्चों के पास जाने लगता है। जो बच्चे खेल रहे थे वो उन बच्चों के पास जाता रहता है और उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। अरे बच्चों, मेरी पिताजी की एक चीज़ थी जो मुझसे कहीं गुम हो गई है। क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे? अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको एक इनाम दूंगा। दोनों बच्चे बहुत सोचने लगते हैं और किसान बोलता है, क्या सोच रहे हो? आप लोग मेरी मदद करो, मैं आपको इनाम दूंगा और आपके सारे काम भी कर। अरे अंकल, आपकी क्या चीज़ थी जो गुम हो गई है? आप हमें बताओ, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जो भी चीज़ है आप हमको बताइए, हम मदद। अरे अंकल, जब तक आप हमको वो चीज़ नहीं बताएंगे हम आपकी मदद कैसे करेंगे? और आप बताइए ना। अरे बच्चों, आप लोग मेरे पीछे आओ, मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। किसान ये बोलकर आगे आगे चलने लगता है और बच्चे उसके साथ साथ पीछे आने लग। और वो फिर किसान के पीछे लड़का धीरे धीरे पैदल चलने लगता है और वो सोचता है, आज तो हमें इनाम मिलेगा। वो किसान के पीछे पीछे जाने लगता है और वो फिर लड़की भी अपने भाई के पीछे पीछे जाने लगती है। और किसान के पीछे लड़का चलता है और भाई के पीछे अपने लड़की भी चल देती है। लो बच्चों, मैं आप लोगों को वहाँ पर लेकर आ गया हूँ जहाँ पर मेरे पिताजी की आखिरी निशानी खो गई है। और वो सब उस किसान के पिताजी की आखिरी निशानी ढूंढने लगते हैं। कभी वे इधर जाते और कभी वे इधर जाते। किसान के पिताजी की आखिरी निशानी को ढूंढने लगते हैं, परंतु किसी को वो आखिरी निशानी नहीं मिलती है और वे बहुत खुश। और अब वो लड़का भी ढूंढने लगता है किसान के जो उसके पिताजी की आखिरी निशानी थी। और वो किसान से पूछता भी है, अंकल आप मुझे ये बताओ, आपके पिताजी की आखिरी निशानी क्या थी? और वो लड़का कभी इधर ढूंढता कभी उधर ढूंढता। हर तरफ वो किसान के पिताजी की आखिरी निशानी को तलाश कर रहा था, परंतु उस बेचारे को चारों तरफ घूमने के बाद भी परंतु उसको इधर उधर घूमने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। और अब किसान एक बार और हिम्मत जुटाकर फिर से अपने पिताजी की आखिरी निशानी ढूंढने लगता है। फिर भी उसे इधर उधर घूमने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा था। वो बेचारा किसान हार थक कर कोशिश पे कोशिश करे जा रहा था, चारों ओर ढूंढता रहता है। और वो तीनों थक कर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और सोचते हैं कि अब वो घड़ी दोबारा नहीं मिलेगी। वे निराश हो जाते हैं और वहाँ से निराश होकर वो लड़की और लड़का दोनों चल देते हैं बहुत ढूंढने के बाद। और वो लड़का रुककर ये सोचता है कि मुझे एक कोशिश और करनी चाहिए थी, मैं एक कोशिश और वो लड़का किसान के पास आने लगता है अपने वो आखिरी मौके के लिए। और वो किसान के पास आता है। क्या हुआ बेटा, तुम वापस क्यों आ गए हो? तुम तो जा रहे थे ना मेरे पास से? वो किसान से
एक मौका और मांगता है और किसान उसे एक मौका और दे देता है। वो फिर से इधर उधर चारों तरफ ढूंढने लगता है, परंतु इस बार भी उसे कुछ नहीं मिलता है और वो फिर भी अपने आप को दिमाग में ढूंढने के लिए ही कोशिश करता रहता है। और वो सोचता है और रुकता है और अपने दिमाग को शांत करता है और मन को। अरे अंकल, ये रही देखो आपके पिताजी की आखिरी निशानी। आपकी घड़ी मिल गई है, यहाँ पर पड़ी है, आप आकर देखो। किसान बहुत तेज आकर देखता है वहाँ पर क्या है। और किसान आकर देखता है वहाँ तो सच में ही उसके पिताजी की घड़ी पड़ी थी। और वो बच्चे से पूछता है, ये तुमने कैसे किया? बच्चा बोलता है कि मैंने दिमाग और मन दोनों शांत किए थे अपने। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, दिमाग और मन शांत रहना चाहिए, चाहे ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो।